नमस्कार दोस्तों, उत्तम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सैनी आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, जो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको हम आज में लेने वाला। हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हम गति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले मैं दूरी की बात करता हूँ। दूरी क्या होगी? अगर हम दूरी की परिभाषा की बात करेंगे तो दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी वस्तु A है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब अगर कोई भी ऐसे इस B तक जाने के लिए ऐसे चलता है, फिर ऐसे जाता है, तो अगर यहाँ से वस्तु चलकर यहाँ पर जाती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, जैसे ये 5 लेता हूँ, ये 10 लेता हूँ, तो इसके द्वारा तय की गई जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर 15 हो जाएगी। यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 15। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। यानी कितना पथ वो तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो ये दूरी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दूरी का मात्रक। जो दूरी का मात्रक है वो MKS पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है, MKS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो मीटर होता है। MKS पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है। दूसरी बात करते हैं दूरी कैसी राशि है। तो दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्यों है? क्योंकि दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें ये नहीं देखना है कि वो किस दिशा में जा रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो जो चल रहा है वो रास्ता कितना है। जैसे आपका गाड़ी का जो किलोमीटर वाला मीटर बताता है बीच में, वो आपको क्या बताता है? दूरी बताता है। आप चाहे तो घूम फिर के वापस यहीं पर आ जाओ, लेकिन आपने कुछ दूरी तो तय की इससे घूमते हुए। चाहे आप जिस जगह से गए थे उसी जगह पर वापस भी आ जाओगे तो भी आपके उस मीटर में कुछ तो दूरी ऐड हो जाएगी। तो दूरी क्या बताती है? चले गए पथ की लंबाई बताती है। इसलिए हमें उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तीसरी बात हम बात करते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी। दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। धनात्मक का मतलब कैसे? जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे इस बिंदु से आप गए वापस B तक गए, आप B से वापस आ गए और वापस A पर आ गए, लेकिन आपके द्वारा तय की गई दूरी कभी कम नहीं होगी। जैसे यहाँ से गए 5, यहाँ से गए 15 होगी, लेकिन फिर वापस उसी जगह पर आओगे तो भी 10 और 15, टोटल वापस इसी जगह पर आओगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। तो आप अगर आगे जाके वापस एक भी आओगे तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी भी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी। चौथी बात है वो कि दूरी की निर्भरता किस पर है? दूरी किन चीजों पर निर्भर करेगी? तो दूरी की निर्भरता 2 चीजों पर निर्भर करती है दूरी। पहली चीज तो यह है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, यानी जैसे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर दूर है तो दूरी ज्यादा होगी और नजदीक है तो दूरी कम होगी। दूसरी जो दूरी की निर्भरता है वो है चले गए पथ
यानी जो दूरी निर्भर करेगी वो किस पर निर्भर करेगी, चले गए पथ पर। यानी अगर आप ऐसे जाओगे, ऐसे इस बिंदु से ऐसे जाओगे तो दूरी कम होगी, अगर ऐसे घूम के जाओगे तो दूरी ज्यादा होगी। तो जैसा पथ आप चूज करोगे उसके अनुसार भी दूरी निर्भर करेगी। यानी पथ आप घूम के जाओगे तो दूरी ज्यादा होगी, सीधा चलोगे तो दूरी कम होगी। तो इन चार चीजों की ध्यान रखना है। मात्रक की बात करेंगे मीटर हो जाएगा। दूरी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। दूरी की निर्भरता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के साथ साथ चले गए पथ पर भी निर्भर करती है। चले गए पथ पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन की। तो विस्थापन में भी हम ये चारों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो विस्थापन का मात्रक, विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन का मान कैसा होगा और उसकी विस्थापन की निर्भरता किस पर रहेगी। अब देखो विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। सबसे पहले विस्थापन को पढ़ते हैं, फिर दोनों में अंतर की बात करेंगे। विस्थापन, विस्थापन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई। यानी आपको प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखनी है और उनके बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या बोलोगे, विस्थापन बोलोगे। प्रारंभिक और यानी किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। जैसे यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर बी है। अब आप यहाँ से चल के ऐसे जाते, ऐसे जाके वापस अगर ऐसे आ जाते, जैसे ये 10 ले लो, ये 5 ले लो, ये वापस 10 ले लो। तो अगर हम बात करेंगे विस्थापन की, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम लंबाई कौन सी होगी। तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु ये रहा अंतिम बिंदु, तो इसके बीच की न्यूनतम लंबाई ये है। तो आपका विस्थापन सिर्फ और सिर्फ, अगर इसको भी 5 माने तो विस्थापन सिर्फ कितना होगा, 5 होगा। हालांकि आप चल के इधर से पहले 10 गए, फिर 5 गए, फिर वापस 10 आए, लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो स्थिति बदली है वो सिर्फ 5 की बदली है। यानी आप पहले वाले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई है वो सिर्फ 5 इकाई है या फिर 5 मीटर है। तो आप विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई। अब आप इधर से चल के आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी न्यूनतम लंबाई कितनी है वो क्या है, विस्थापन है। अब जैसे इसी उदाहरण में मान लीजिए आप ऐसे चल के ऐसे गए, ऐसे जाके वापस यहाँ आए और यहाँ से वापस यहाँ आ गए। तो इसका मतलब आप यहाँ से घूम के वापस इसी बिंदु पर आ गए, यानी जहाँ से स्टार्ट किया उसी बिंदु पर वापस आ गए। इसका मतलब आपने प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उसी स्थान पर वापस आ गए। तो इस स्थिति में आपका जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। कब, जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो, सेम हो। यानी आप कहीं पर चल के जा रहे हो, वापस उसी जगह पर आ जाते हो, तो आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। यानी आपने स्थिति कुछ भी बदली नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे वही 4 चीजें। पहले विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का जो मात्रक होगा वही होगा जो दूरी का है, क्या होगा, मीटर होगा। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अगर हम दूसरी बात करें, विस्थापन कैसी राशि है, तो अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अब सदिश क्यों है, क्योंकि विस्थापन में हमें ये नहीं देखना है कि आप किधर से चले गए, किधर से गए, कैसे गए, लेकिन हमें ये जरूरी है कि आपका विस्थापन किस दिशा में हुआ है। चाहे मैं जैसे आपको बोल देता हूँ कि इस वस्तु को ये विस्थापित हुई है, तो हमें ये साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में विस्थापित हुए हैं। जैसे आप चल के यहाँ से चल के जैसे यहाँ पर आ रहे हो, इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो वस्तु है वो दक्षिण दिशा में 5 मीटर विस्थापित हुई है। तो इसके साथ मुझे दिशा भी बतानी पड़ेगी,
अब ऐसे नहीं बोलूंगा कि वस्तु 5 मीटर विस्थापित हुई है। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि वो 5 मीटर हो सकता है इधर विस्थापित हुई होगी, इधर भी हो सकती होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि वस्तु है वो प्रारंभिक स्थिति से दक्षिण दिशा में 5 मीटर विस्थापित हुए, तभी मैं इसकी सही स्थिति का पता लगा सकता हूँ। तीसरी बात, विस्थापन शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। अभी हमने दूरी की बात की थी, दूरी न तो शून्य हो सकती है और न ही ऋणात्मक हो सकती है, सिर्फ और कैसी हो सकती है? धनात्मक। लेकिन विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा? अभी हमने बात की थी, अगर आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम है, यानी आप जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और घूम के वापस इसी जगह पर आ गए, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो रहा है? आपका शून्य हो रहा है कि आप प्रारंभिक स्थिति से कुछ भी हिले डुले नहीं हो। दूसरी बात, ऋणात्मक कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप ये बिंदु यहाँ पर है, आप यहाँ पर गए, तो इसका मतलब आपका विस्थापन मान लीजिए 10 हो रहा है। अब वापस यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो आपका विस्थापन जैसे यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो ऐसे ऐसे आपका विस्थापन क्या कर रहा है? घट रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक हो रहा है। क्योंकि दूरी की अगर हम बात करते तो दूरी जैसे इधर जाके वापस इधर बढ़ना स्टार्ट होते, दूरी और ऐड आगे और ऐड हो जाती, जैसे 10 के बाद वापस यहाँ पे 20 हो जाती। लेकिन विस्थापन में क्या होता है? यहाँ से अगर आप वापस मुड़ते हो तो आपका विस्थापन जैसे जैसे वापस आओगे विस्थापन घटता जाएगा। जैसे यहाँ वापस आ गए तो 5 हो जाएगा विस्थापन, यहाँ किए तो 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ वापस सेम इस जगह पर आ जाओगे विस्थापन 0 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं विस्थापन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी आप वापस अगर मुड़ जाते हो तो आपका जो विस्थापन है वो घटता जाता है। तीसरी बात, चौथी बात, विस्थापन की निर्भरता। विस्थापन किस पर निर्भर करेगा? एक चीज अभी हमने देखा कि जैसे यहाँ से चल के आप जा रहे हो, तो कैसे चल के जा रहे हो उस पर आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। तो जो विस्थापन की निर्भर करता है वो एक तो करता है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है विस्थापन। क्या विस्थापन चले गए पथ पर निर्भर करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि आप कैसे चल के गए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है कि वो वस्तु प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो हम लिख सकते हैं कि विस्थापन चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता। चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता। तो विस्थापन है वो चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। अब अगर हम दूरी और विस्थापन की तुलनात्मक बात करते हैं तो हमें इन चार ही अंतर मिलेंगे। सबसे पहला तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर है और दूरी का मात्रक भी मीटर है, ये दोनों चीजें सेम है। दूसरी बात, दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। तीसरी बात, विस्थापन शून्य ऋणात्मक हो सकता है जबकि दूरी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? धनात्मक होगी। चौथी बात, विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। जबकि दूरी किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के साथ साथ चले गए पथ पर भी निर्भर करती है, जबकि विस्थापन चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके साथ हमारा दूरी और विस्थापन ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में चाल और वेग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।